Hello student, good morning to all of you. Myself Kuldeep sir. Today's I have come with my first lecture video which is related to subject computer. आपके बुक का नाम है माइक्रो कंप्यूटर्स। आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है माइक्रो कंप्यूटर से ही आपका बुक है। इसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर को रीड करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है माई कंप्यूटर। हमारा फर्स्ट चैप्टर है माई कंप्यूटर। In this chapter we learn about input devices, processing devices, output devices, storage devices and उसके बाद हमारा एक्सरसाइज होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। Computer is an automatic machine that accepts data as its input, processes it by doing some sort of manipulation or produces the expected results as output। कहा जा रहा है कि कंप्यूटर जो है एक ऑटोमेटिक मशीन है दैट एक्सेप्ट डाटा एज इट इनपुट, और जिस तरह का डाटा हम उसमें इंटर करते हैं उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और उसके बाद में वह क्या होता है, उसको उस चीज़ को वह प्रोसेस में जाता है। उसको प्रोसेस में जाने के बाद में वह हमें उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट दे देता है। आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट मिलता है। दस ए कंप्यूटर सिस्टम इसेंशियली कंप्रीजेज 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स। कहा जा रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में 3 जो है वह इम्पोर्टेंट इसके पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है इनपुट डिवाइसेज, दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा है आउटपुट डिवाइसेज। ठीक है। Computer is an electronic device which processes data according to the set of instructions and then give the actual desired output। कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो which process data according to the set of instruction। जैसा हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग वह प्रोसेस में जाता है एंड देन गिव द एक्चुअल डिजायर्ड रिजल्ट। उसके बाद में हमें उसका एक्चुअल रिजल्ट प्राप्त होता है आउटपुट के रूप में। कंप्यूटर इज ए कम्बिनेशन ऑफ इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज डिवाइसेज। कंप्यूटर जो है वह इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस का कम्बिनेशन है। ठीक है। लेट अस लर्न अबाउट देम। सबसे पहले हम इन चारों में से फर्स्ट इनपुट डिवाइस को पढ़ेंगे और इनपुट डिवाइस में कौन कौन से आते हैं उसको हम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर नेक्स्ट। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेज आर यूज्ड टू इंटर द इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। कहा जा रहा है कि इनपुट डिवाइस का यूज किसी भी सूचना को इंटर द इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर, इसका यूज किसी प्रकार की सूचना को उसमें इंटर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देयर आर सो मेनी डिवाइसेज यूज टू इंसर्ट न्यू इंफॉर्मेशन और डाटा इनटू ए कंप्यूटर। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेज आर कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड और माउस जो है वह दो कॉमनली इनपुट डिवाइस का आपके सामने एग्जांपल है।
कीबोर्ड इज यूज टू, कीबोर्ड के बारे में बोल रहे हैं। कीबोर्ड इज यूज टू इनपुट टेक्स्ट इनटू ए कंप्यूटर। कैसे इनपुट डिवाइस वर्क करता है उसके बारे में आप एग्जांपल के तौर पे कीबोर्ड देख रहे हैं, कीबोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। कीबोर्ड इज यूज टू इनपुट टेक्स्ट इनटू ए कंप्यूटर। कहा जा रहा है कि कीबोर्ड में जो है बहुत सारे कीज होते हैं और उसके द्वारा आप उसमें किसी भी चीज़ को कंप्यूटर में टाइप करते हो, उस पर टाइप करते हो और वो आपके मॉनिटर स्क्रीन पर दिखता है। इट कंटेन्स स्पेशल कीज टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस। इसमें कुछ स्पेशल कीज होते हैं जो बहुत सारे जगहों पे यूज किए जाते हैं। यू कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू ए कंप्यूटर बाय यूजिंग डिफरेंट कीज प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड। आप जो है इसके द्वारा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे सकते हैं। जो इसमें डिफरेंट कीज होते हैं उनको प्रेस करके आप इंस्ट्रक्शन जैसा देते हैं वैसा आपको आउटपुट मिलता है। ओके, सेकंड हमारा एग्जांपल है माउस। सेकंड एग्जांपल हमारा क्या है, वह है माउस। Mouse is a pointing device used to select icons, text and draw pictures on the computer screen. माउस जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका यूज हम आइकॉन्स को या किसी टेक्स्ट को या ड्राइंग करने में, पिक्चर ड्रॉ करने में इसका यूज कंप्यूटर स्क्रीन पर किया जाता है। आइकॉन्स, तो जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हो तो कंप्यूटर सिस्टम ऑन करने पर उसके स्क्रीन पर जो छोटे छोटे पिक्चर दिखाई देते हैं उन्हीं को आइकॉन्स कहा जाता है। एक एग्जांपल के तौर पर आपके सामने दिखा रहे हैं। जैसे ये एक मोबाइल है, इसको आप ऑन करते हो, ऑन किया और उसके बाद में आपने इसको ओके किया तो ये जो फिगर आया आपके सामने छोटा छोटा दिख रहा है ना, यहाँ पे है, यहाँ पे है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 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 ये जो दिख रहा है इसमें जैसे ब्राउज़र है, ठीक है, और उसके बाद में SMS लिखा है, फिर FM रेडियो लिखा है, फिर YouTube लिखा है, YouTube यहाँ दिख रहा है। तो ये सभी जो छोटे छोटे फिगर दिख रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, आइकॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइकॉन्स। ओके, जब भी कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है तो उस पर जो छोटे छोटे फिगर हमारे सामने आते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, आइकॉन्स बोलते हैं। ओके, तो आप माउस के बारे में समझ गए। उसके बाद जॉयस्टिक इज यूज टू प्ले गेम्स and it allow the user to move quickly in a computer game in all the 360 degree directions। joystick जो है उसका यूज हमें गेम खेलने में हम करते हैं। इसके द्वारा यूजर जो है बहुत तीव्र गति से सभी दिशाओं में, ठीक है, वो मूव कर पाते हैं तीव्र गति से। 360 डिग्री डायरेक्शन, इट मीन्स 4 डायरेक्शन में वह तीव्र गति से आप मूव करा सकते हो। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन रिकॉर्ड्स माइक्रोफोन रिकॉर्ड्स वॉइसेज, सॉन्ग्स एंड म्यूजिक इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। कहा जा रहा है कि माइक्रोफोन का यूज हम वॉइस रिकॉर्ड करने में, सॉन्ग्स और म्यूजिक को कंप्यूटर मेमोरी में रिकॉर्ड करने में इसका यूज किया जाता है। किसका, माइक्रोफोन का। समझ गए। हम एक बार फिर से आपको बता दें कि ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं, जैसे हमने कीबोर्ड पढ़ा, जैसे हमने माउस पढ़ा, जैसे हमने जॉयस्टिक पढ़ा, हमने माइक्रोफोन पढ़ा, ये सभी इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं। ओके, ये सभी इनपुट डिवाइस
एग्जाम्पल हैं। और उसके बाद में आगे हम नेक्स्ट इसी में आगे पढ़ रहे हैं डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा रिकॉर्ड्स images in a computer. It takes images in electronic format instead of film. It is also used to video recording. Digital camera रिकॉर्ड्स इमेजेज इन ए कंप्यूटर। डिजिटल कैमरा जो है वह इमेज को कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने का कार्य करता है। इट टेक्स इमेजेज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट इंस्टीड ऑफ फिल्म। इट इज ऑल्सो यूज टू वीडियो रिकॉर्डिंग। यह फिल्मों में यह कैमरा अधिक प्रयोग किया जाता है और इसका यूज हम वीडियो रिकॉर्डिंग में भी करते हैं। तो ये डिजिटल कैमरा यह भी क्या है, एक तरह का इनपुट डिवाइस है। ओके, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्कैनर। स्कैनर इज यूज टू स्कैन ए पिक्चर ऑफ टेक्स्ट इनटू द कंप्यूटर। स्कैनर जो है उसका यूज हम पिक्चर को स्कैन करने में, कंप्यूटर सिस्टम में पिक्चर को स्कैन करने में उसका यूज किया जाता है। किसका? स्कैनर का। स्कैनर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। स्कैनर्स जो हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फ्लैटबेड स्कैनर, यहाँ पे फर्स्ट नंबर फिगर में दिख रहा है। और दूसरा होता है सीट फीड स्कैनर, और तीसरा होता है हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर, यह 3 तरह का स्कैनर होता है जिसका यूज हम कंप्यूटर सिस्टम में पिक्चर को स्कैन करने में करते हैं। और इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टच पैड। टच पैड, टच पैड अलाउज द यूजर टू मूव फिंगर अक्रॉस ए पैड एंड प्रेस टू क्लिक। कहा जा रहा है कि टच पैड जो है वह यूजर टू मूव फिंगर अक्रॉस पैड एंड प्रेस टू क्लिक। आप जो लैपटॉप देखते हो, लैपटॉप उसमें कीबोर्ड नहीं होता है, तो वहाँ पे उसमें टच पैड अटैच होता है और उस पर जो है अपने फिंगर को जब आप मूव कराते हो तो उसी अकॉर्डिंग आपका जो पॉइंटर है वह उस पर वर्क करता है। और जिस चीज़ को आप प्रेस कर देते हो, प्रेस टू क्लिक करने के लिए प्रेस कर देते हो, वह चीज़ आपके सामने ओपन हो जाता है। तो यह टच पैड जो है यह भी इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। स्टूडेंट, आप नोटबुक में इसे नोट करें, चैप्टर लिखें, चैप्टर 1, और लेक्चर नंबर भी लिखें ताकि आपको पता चले कि किस लेक्चर नंबर में कितना पढ़ाई हुआ है। और उससे आप बाद में भी कभी आप उसको ओपन करके उस वीडियो क्लास को आप पढ़ सकते हैं। और जैसे हमने आज पढ़ाया इनपुट डिवाइस, तो आप इनपुट डिवाइस हेडिंग बनाओ और उसके सामने उसके जो एग्जाम्पल हैं जो उसमें आता है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन है, डिजिटल कैमरा है, स्कैनर है, टच पैड, इन सभी को आप उसमें नोट करो और इसे याद करते चलो। नेक्स्ट क्लास में हम आगे इस चैप्टर के अगले पार्ट को पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।